बिहार में नहीं थम रहा अपराध। नवादा में हथियारबंद अपराधियों ने दुकान पर तो ताबड़तोड़ फायरिंग की। बाल बाल बचा दुकानदार। बाइक सवार 6 बदमाशों ने दुकानदार के बीच किसी बात पर बहस हो गई। गुस्साए अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। बिहार के हाजीपुर में फायरिंग के वारदात। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र राघोपुर में 2 युवकों को मारी गई गोली। दोनों अस्पताल में भर्ती। राघोपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में कई राउंड फायर हुए। पुलिस फायरिंग करने वाले लोगों की अब तलाश कर रही है। बिहार के रक्सौल में 2 बदमाशों ने सीएसपी संचालक से 5 लाख रुपए की लूटे। ग्रामीणों ने पीछा करने के बाद गन्ने के खेत में छिपा अपराधी। 3 घंटे की मशक्कत के बाद गांव वालों और पुलिस ने दोनों अपराधियों को पकड़ा। लूटे गए पैसे और हथियार बरामद। गया गैंगरेप मामले को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। कहा, मामले में सीएम और डिप्टी सीएम की चुप्पी आपराधिक है। गया में गुरुवार को होमगार्ड के लिए फिजिकल टेस्ट देने आई महिला से एम्बुलेंस के ड्राइवर और टेक्नीशियन ने किया गैंगरेप। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिहार में क्राइम बढ़ रहा है। प्रशासन अपराधियों के सामने नतमस्तक है। चिराग के बयान पर भड़के जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन। कहा, नसीहत देना और आलोचना करने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। पार्टियों में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की एंट्री बंद होनी चाहिए। चिराग पासवान के बयान पर तेजस्वी यादव बोले, उन्हें दिख रहा है कि अपराध बढ़ गया है तो वो अब तक गठबंधन में क्यों है? उन्हें कुर्सी से प्यार है, इसलिए गठबंधन के साथ है। चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दी सलाह। कहा, एनडीए को मजबूत करने वाली बात बोले। पीएम और सीएम नीतीश विकास के सारे काम कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया। अजय माकन होंगे कमेटी के अध्यक्ष। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान। महुआ सीट से लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। तेज प्रताप ने कहा, टीम तेज प्रताप यादव जनता तक पहुंचने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। इस बार नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी चीफ लालू यादव की पार्टी ने पदाधिकारियों का चयन किया। राबड़ी देवी समेत 4 लोगों को पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। एसआईआर के मुद्दे पर चिराग पासवान ने विपक्ष को घेरा। कहा, विपक्ष भ्रम फैला रहा है। आरजेडी और कांग्रेस में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को चिराग पासवान ने दी चुनौती। कहा, हिम्मत है तो चुनाव का बायकॉट करके दिखाएं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने जताई हैरानी। का विपक्ष तो पहले वोटर लिस्ट को ठीक करने की मांग कर रहा था, अब एसआईआर से परेशान क्यों है? जेडीयू नेता केसी त्यागी की विपक्षी दलों को सलाह, वोटर लिस्ट में रिवीजन पर पॉजिटिव रहे, चुनाव आयोग का सहयोग करें। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, एक भी वोटर का अधिकार छिनेगा तो कांग्रेस आवाज उठाएगी। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल बोले, कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ नहीं, लेकिन इसके लिए पर्याप्त समय होना चाहिए था। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त से शुरू होगा। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पेश हो सकते हैं। झालावाड़ की घटना के बाद एक्शन में केंद्र सरकार। शिक्षा मंत्रालय ने देश के सभी स्कूलों के सुरक्षा ऑडिट के आदेश दिए। झालावाड़ हादसे की पहली रिपोर्ट में प्रशासन ने खुद को दी क्लीन चिट। 7 बच्चों की मौत का ठीकरा पंचायत पर फोड़ा गया। झालावाड़ के बाद नागौर में भी एक स्कूल की छत गिरी। हादसे के वक्त स्कूल में बच्चे नहीं थे। सतना दौरे पर एमपी के सीएम मोहन यादव मातृशक्ति उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश को लेकर सीएम मोहन यादव का बयान। कहा, राज्य में 3 पर्यटन कॉन्क्लेव का फैसला लिया गया। हमारी सरकार लगातार कई क्षेत्रों में रोजगार के मौकों पर काम कर रही है। भोपाल ड्रग मामले में पुलिस की जांच तेज हुई। ड्रग्स गैंग के मुख्य सरगना को घर लेकर पहुंची पुलिस। यासीन मछली के घर की पुलिस ने जांच की। जांच में मिली कई डिवाइसेज पुलिस पूछताछ में लगी है। बलिया में सपा विधायक और पूर्व मंत्री मोहम्मद रिजवी का विवादित बयान। कांवड़ यात्रियों को बताया गांव का अनपढ़। विवादित बयान पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने मोहम्मद रिजवी को नसीहत दी। बोले, शिव भक्त होने के लिए किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। सपा सांसद रामजी लाल सुमन बोले, हिंदू धर्म में समानता जरूरी। जब तक समानता नहीं आएगी देश में धर्मांतरण को कोई रोक नहीं सकता। मध्य प्रदेश के सभी 8 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में शुरू हुआ रामचरितमानस का पाठ। पुलिस के जवान रात को बैरक में बैठकर पढ़ते दिखे रामचरितमानस। एडीजी ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह ने सभी पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को दिए थे आदेश। जीवन में रामचरितमानस के महत्व के बारे में भी बताया। हरदोई के मल्लावा इलाके में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों पक्षों पर हुए दर्ज किया मुकदमा। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद की कार्रवाई। महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस ने अनिल गोविंद संदन शिव नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। 2 हत्या और 1 हत्या की कोशिश के मामले में तलाश थी। आरोपी शख्स का पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। फिलहाल पुलिस पूछताछ में लगी है। सोनीपत में तेज रफ्तार कार का कहर। बीजेपी का झंडा लगी बेकाबू थार ने स्कूटी सवार 2 महिलाओं को मारी टक्कर। दोनों की हालत गंभीर है। थार सवार युवक मौके से फरार। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मामले की जांच कर रही पुलिस। दिल्ली में साइक्लोथॉन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। फिट रहने का दिया संदेश। जम्मू में बीएसएफ ने की साइकिल रैली। बड़ी संख्या में जवान शामिल हुए। साइकिल चलाकर लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। अहमदाबाद में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल हुए।